हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो भी सिचुएशंस दी हुई है उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, एरिया ऑफ प्लॉट is 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है उस चौड़ाई के डबल से 1 मोर है, यानी 1 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रेथ से उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के डबल से, यानी ब्रेथ पता नहीं है तो हमको इस ब्रेथ को एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ओके, ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ लिखिए, लेंथ इज़ इक्वल टू ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर, यानी ब्रेथ कितना है? x मीटर। x का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x यानी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर। 1 मोर मतलब +1, 2x + 1 मीटर, ये हो जाएगी लेंथ। अंडरस्टैंड? अब आते हैं क्वेश्चन पर कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 582। एरिया तो ये है, तो इससे क्या फॉर्मेशन होगी? देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये तो आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन एज 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ अभी आपने निकाला 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या आपने अज्यूम किया था? x। अब यहाँ पर देखिए, ये 528 इज़ इक्वल टू, अब x का ये दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है। x का 2x में करेंगे तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x वन जा x। अब हम इस 528 को एक साइड में ले लेते हैं, यानी इस साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो 0 बचेगा, इधर ऑलरेडी 2x स्क्वायर प्लस x है और ये नंबर इधर आ जाएगा तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -528। ओके, तो आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, फिर से 2x स्क्वायर, इसको आप फिर से लिखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज़ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन यही था कि इसका हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ओके, यही आंसर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसका भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है।
तो क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. एक तो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, प्लस के नंबर्स हैं, ओके, और दूसरा वो कॉन्सिक्यूटिव है. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आप जानते होंगे, जो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है, यानी जैसे 4 के बाद 5 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306. तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करने पर आंसर 306 आता है. अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आता है, तो पहला नंबर मान लीजिए 4 है तो दूसरा 5 है, यानी दूसरा नंबर फर्स्ट वाले से 1 मोर होता है. तो हमको सपोज करना पड़ेगा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x. तो लेट वन नंबर बी x. सो जब एक नंबर x है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? सो इट्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर इससे 1 मोर होगा, x + 1. समझ गए? अगर एक नंबर x है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? x + 1, क्योंकि जो दूसरा नंबर होता है वो पहले वाले से 1 मोर होता है, एक ज़्यादा होता है. अब कंडीशन इज़ कि ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये है. कंडीशन क्या है? कंडीशन इज़ ये दोनों का प्रोडक्ट यानी x और x + 1 का प्रोडक्ट इज़ 306. ओके. तो अब यहाँ पर हम x का दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. x का x में करेंगे तो x² प्लस x + x इज़ इक्वल टू 306. अब 306 को हम एक साइड में ले आते हैं, यहाँ पर है x² प्लस x, और 306 को हम इक्वल से इधर लाते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा. 306 इज़ इक्वल टू 0. तो ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, यानी इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. तो 4 क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक जैसी स्पीड में चल रही है ट्रेन, और डिस्टेंस कवर कितना कर रही है? 480 किलोमीटर. इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अगर स्पीड को जिस स्पीड से चल रही है उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो ये 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा लेगी. ठीक है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन 480 किलोमीटर चल रही है, डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड से. अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो उसका जो टाइम है, टाइम टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 आवर्स ज़्यादा लेती है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, राइट. अब स्पीड पता नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है बट स्पीड पता नहीं है. यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन the speed is equal to x किलोमीटर पर आवर. मान लेते हैं स्पीड
x किलोमीटर पर आवर है। ओके, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड x किलोमीटर है। देन टाइम क्या हो जाएगा? अब देखिए, फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, तो हमको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर और स्पीड है x किलोमीटर। तो ये इतना टाइम, ये आवर, 480 अपॉन x आवर, ये टाइमिंग हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें। सेकंड स्पीड क्या हो जाएगी? सेकंड स्पीड इज इक्वल टू, पहले x थी, अभी 8 किलोमीटर माइनस कर देते हैं, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ये हो गई। और ये कहता है टाइम, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड टाइम टेकन, पहले टाइम कितना हो रहा था? 480 अपॉन x, अभी 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा है, 3 आवर्स मोर, यानी 480 अपॉन x प्लस 3, इतना आवर्स हो रहा है, राइट। तो अभी फार्मूला क्या बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस तो सेम ही है, सेकंड स्पीड ये हो गई और सेकंड टाइम ये हो गया, यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड क्या है? सेकंड, x माइनस 8 इंटू टाइम क्या है? 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर। अब हम पहले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं। तो x से 480 अपॉन x प्लस 3 ये करेंगे, और माइनस 8 ये, इससे मल्टीप्लाई फिर इसको करेंगे, 480 अपॉन x प्लस 3, 480। अब रफ में पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 480, और x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 8 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो 8 माइनस 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 6 8 4 ज़ा 32, और 32 और 6 38 अपॉन या अपॉन x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 480। ओके, अब देखिए हम ये जो नंबर्स है ना, एक साइड में कर लेते हैं पहले, फिर आसान हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 3x माइनस 3x माइनस, यहाँ पर आएगा
3840 अपॉन एक्स माइनस 3840 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 480 इस साइड में था तो यहाँ लिखेंगे 480, यहाँ देखिए यहाँ पर 480 प्लस है और माइनस 24 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 480 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट। उसके बाद हम इसमें एलसीएम लेकर कर सकते हैं ऐसे, तो इसको सॉल्व करिए। 1 और x का एलसीएम होगा x, 1x जाए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस x1 जाए x, 1 से करेंगे तो 3840 आएगा, इज इक्वल टू 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोड़ देंगे, 3x² माइनस 3840 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें इसका इसमें, तो x का 24 में करेंगे तो 24x, 24 को हम इस साइड ले आएंगे तो 3x² माइनस ये 24x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस 3840 है, इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x² माइनस 3 8 जा 24x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 आया 3 8 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो x² माइनस 8x माइनस 1480 इज इक्वल टू 0/3, इट मीन्स 0, राइट। तो ये हो जाता है x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।